कहानी शुरू होती है नीले अनंत समुंदर की सतह के नीचे, जहां सूर्य की किरणें टूटकर चांदी की लहरों में बदल जाती थीं और पानी के कण सोने की धूल की तरह चमकते थे। वहीं एक दुनिया बसी थी जो इंसानी आंखों से लगभग छुपी हुई थी। इस दुनिया में हजारों रंगों की मछलियां, नृत्य करती धाराएं, अजीब और अद्भुत जीव और सबसे गहरे कोनों में दबी रहस्य से भरी गुफाएं थीं। इसी अनोखी दुनिया में एक छोटा सा बच्चा ऑक्टोपस रहता था जिसका नाम ओलियो था। ओलियो बाकी ऑक्टोपसों की तरह शर्मीला नहीं था, बल्कि काफी जिज्ञासु और बहादुर था। उसके आठों हाथ किसी न किसी नई चीज को छूते रहते थे और उसकी बड़ी गोल आंखें हमेशा कुछ खोजने में लगी रहती थीं। उसकी माँ उसे बार बार समझाती, गहरे समुद्र में मत जाना, वहां ऐसी चीजें रहती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन ओलियो को तो बस नई जगहें देखनी थीं, नए जीवों से मिलना था और समुंदर के हर रहस्य को अपने भीतर समेट लेना था। एक दिन जब सतह के पास सूरज की रोशनी कम होने लगी थी और नीले पानी में हल्की बैंगनी छाया उतर आई थी, ओलियो चट्टानों के बीच खेल रहा था। तभी उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी जो एक तंग सुरंग से होकर आती थी। उसके पास पतली सी टुकड़ों वाली पीली रोशनी थी, जैसे किसी ने मोती के अंदर एक छोटी लालटेन जला दी हो। ओलियो ने पहले सोचा कि शायद कोई जलपरी होगी या कोई चमकीली मछली, लेकिन फिर उसे लगा कि यह कुछ अलग है। अपनी जिज्ञासा से मजबूर होकर वह उस सुरंग के भीतर घुस गया। सुरंग लंबी और घुमावदार थी। जितना अंदर जाता, रोशनी उतनी ही तेज हो जाती। अचानक सुरंग खत्म हुई और वह एक विशाल खाई के किनारे पहुंच गया। यह खाई इतनी गहरी थी कि नीचे सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। उसकी दीवारों पर चमकदार जेलीफिश चिपकी हुई थीं, जो एक धीमी रोशनी बिखेर रही थीं, और जब वे हिलतीं तो लगा कि जैसे पूरा समुद्र सांस ले रहा हो। लेकिन असली चीज जो उसकी नजर पकड़ गई, वह नीचे कहीं बहुत दूर चमकती हुई एक बड़ी नीली रोशनी थी। वह किसी तरह की पनडुब्बी नहीं लग रही थी, न ही किसी समुद्री जीव की चमक। वह कुछ और था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का लगता ही नहीं था। ओलियो का दिल तेज तेज धड़कने लगा। क्या वह नीचे जाएगा? उसके अंदर डर और उत्साह दोनों लिए एक अजीब सा तूफान उमड़ने लगा। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे नीचे तैरने लगा। नीचे जाते हुए उसे ठंड लगने लगी। पानी गहरा और भारी होता चला गया। कई अजीब जीव आसपास से गुजरते, कुछ ऐसे जो उसने कभी नहीं देखे थे। एक पारदर्शी सांप जैसी मछली उसके पास से गुजरी जिसने अपनी चमकदार आंखों से उसकी ओर देखा और अंधेरे में खो गई। कुछ दूरी पर एक बड़ा सा काला केकड़ा चट्टान पर बैठा था जिसके पंजे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने उन पर नीली आग जला रखी हो। लेकिन ओलियो का ध्यान सिर्फ उस नीली रोशनी पर था। आखिरकार वह इतना नीचे पहुंच गया कि उसे पता भी नहीं था कि वह समुद्र की किस परत में है। वहां कोई आवाज नहीं थी, बस उसकी धड़कन और कभी-कभी दूर से किसी विशाल जीव की गूंज सुनाई देती थी। अचानक वह उस रोशनी के बिल्कुल पास पहुंच गया। अब वह साफ दिख रही थी। वह एक धातु का गोला था जो समुद्र की तलहटी पर आधा गड़ा हुआ था। उसकी सतह पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी अनजानी भाषा में कुछ लिखा हो। गोले के बीच से लगातार हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। ओलियो डर गया और धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही उसने एक टेंटेकल से उसे छूने की कोशिश की, गोला अचानक हल्का सा कांपा। फिर उसकी सतह पर बनी लकीरें फैलने लगीं और गोले के ऊपर एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। अंदर एक हल्की गर्म रोशनी थी, जो समुद्र के ठंडे अंधेरे में बिल्कुल अलग लग रही थी। ओलियो ने झिझकते हुए अंदर झांका। अंदर एक साफ कमरे जैसा कुछ था, जैसे किसी ने समुद्र के नीचे एक छोटा सा घर बना दिया हो। वहां एक मेज थी, कई चमकदार उपकरण थे
और बीच में एक पारदर्शी क्रिस्टल रखा था जिसकी धड़कन रोशनी के रूप में बाहर आ रही थी। ओलियो की आंखें फैल गईं। उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। वह थोड़ा अंदर गया और जैसे ही वह क्रिस्टल के करीब पहुंचा, क्रिस्टल से एक नर्मसी आवाज निकली, जैसे कोई धीरे से उसे पुकार रहा हो। इस आवाज का अर्थ ओलियो को समझ आया। क्रिस्टल उससे कुछ कहना चाहता था। अचानक उसके चारों ओर रोशनी घूमने लगी और कमरा बदलने लगा। उसे लगा कि वह अब उस गोले के अंदर नहीं है, बल्कि किसी और जगह खड़ा है, एक जगह जहां न समुद्र था, न पानी, न कोई जीव। यह एक खुला नीला आकाश था और उसके नीचे एक विशाल भूमि जो चमकदार थी। वहां पत्थर के बुर्ज थे, उड़ती रोशनियां थीं और अजीब सी आवाजें। उसे धीरे धीरे समझ आया कि क्रिस्टल उसे किसी बीती हुई दुनिया की यादें दिखा रहा था, एक ऐसी सभ्यता की यादें जो शायद बहुत पहले समुद्र में गायब हो चुकी थी। उस सभ्यता के लोग पानी में नहीं रहते थे, वे आसमान में रहते थे। उनके पास पंख थे जो रोशनी से बने थे और वे हवा में तैरते रहते थे, लेकिन किसी हादसे ने उनकी दुनिया को तोड़ दिया और उनका ज्ञान, उनका विज्ञान, उनकी कहानियां सब कुछ खो गया। क्रिस्टल उनका आखिरी संदेश था, उनका आखिरी इतिहास, जो अब समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में दफन था। ओलियो यह सब देख रहा था और उसके मन में एक अजीब सी भावना उठ रही थी, जिम्मेदारी की। इतनी पुरानी सभ्यता, इतने अद्भुत जीव और उनका ज्ञान, सबको कोई तो सुरक्षित रखे, कोई तो याद रखे। इससे पहले कि वह पूरी कहानी समझ पाता, अचानक एक जोरदार कंपन हुआ और दृश्य गायब हो गया। वह फिर गोले के अंदर था, लेकिन अब गोला कांप रहा था जैसे कोई उसे बाहर से हिला रहा हो। ओलियो जल्दी से बाहर निकला। बाहर एक विशाल परछाई तैर रही थी, इतनी बड़ी कि ओलियो की पूरी चट्ट